नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज की जो सच्ची घटना है वो हम शुरू कर रहे हैं गांव बीटनोक, बीकानेर का एक ऐसा गांव जहां पर एक बार मैं और मेरे मित्र चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों ने हमें चैलेंज दिया कि अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप हमें हमारे गांव की जो शमशान भूमि है वहाँ पे कहते हैं कि रात को आत्माएं हैं वो गुजरती है, इस जगह आप रहें और हमें लाइव करके आप बताएं, तब हम मानेंगे कि वाकई में आप बहादुर हैं, आप ब्रेव हैं, डरते नहीं हैं। हमने वो चैलेंज बातों ही बातों में स्वीकार कर लिया था। उस शमशान घाट के बीच में से एक रास्ता निकलता है और वो रास्ता कई खेतों को जोड़ता है। लोग वहाँ पर आते हैं और अपने साधन चलाते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि इस जगह ऐसी भी कोई कड़ी है वो रहती होगी। हम शमशान में रुकने के लिए तैयार हो चुके थे। हमें वहाँ पूरी रात बितानी थी। ऐसे में एक चिकित्सक भाई हैं, वो हमारे साथ थे, हम 3 थे। हम सोने के लिए एक दरी, पीने के लिए पानी, लाइटिंग, पूरी व्यवस्था हम लेके चले गए थे। अब हमें रात रुकना था। हम सबसे पहले लाइव आते हैं। लाइव आकर के हम जानकारी देते हैं। हम करीबन 10 बजे चले गए थे, 10-11 बजे हम ये जानकारी देते हैं कि भाई हम इस शमशान भूमि में आ चुके हैं, ये शमशान भूमि हम कवर कर रहे हैं, लगातार लाइव नहीं आ सकते, इसलिए हम गैप लेकर के 2 बजे फिर 3 बजे ऐसे करके हम लाइव आ के सबूत यहाँ देते रहेंगे और एपिसोड बनेगा तो एपिसोड भी हम क्रिएट करेंगे। सब लोगों ने लाइव जुड़ा, सब लोगों ने देखा कि हम उस जगह घूम रहे हैं। वहाँ पर एक बड़े बड़े टीले बने हुए हैं पहाड़ों के। हम वहाँ जा रहे हैं 11 बजे तक, 11:30 बजे तक हमें ऐसा कोई प्रतीत नहीं हुआ, ऐसी कोई बात हमारे साथ घटित नहीं हुई। हम जैसे जैसे लाइटिंग को, अब चांदनी रात है, चांदनी रात के अंदर आपको व्यू बिना लाइट के भी गांवों के अंदर दिख जाता है। शमशान भूमि के अंदर, उस शमशान में मैंने एक अजीब चीज़ देखी। अमूमन तौर पर जो शमशान होता है वहाँ ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो आपको मिलती, लेकिन यहाँ पर लकड़ी के कुछ अलग अलग धातु मुझे मिले। हर एक कब्र के पास वैसा मिला जो मिट्टी में दफनाते हैं जो समुदाय, उनसे रिलेटेड कोई होगा। और अगर कहीं किसी बॉडी को अगर जलाया गया है तो उस चिता के पास काफ़ी मटके रखे गए हैं, काफ़ी लकड़ियों के ऐसे निशान हैं। वो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इस प्रकार का क्या है। और एक प्रथा भी है कि जैसे ही कोई त्यौहार आएगा तो वहाँ पर मटकी अपनी अपनी कवर की हुई है कि ये जगह उनकी है, ये जगह उनकी है, तो इस जगह उनके लिए पानी की व्यवस्था और मिठाई की व्यवस्था, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर करने को मिलेगी जब ऐसा कोई त्यौहार वगैरह आता है। तो ये चीज़ मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मैं एक ये नई चीज़ देख रहा था उस शमशान में। हालांकि मैं काफ़ी शमशान में पहले गया हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। अब हम सो चुके थे और दरी हमने बिछा ली थी। हमने वहाँ नींद ली और हम नींद लेकर के सोचा कि चलो थोड़ा राउंड करते हैं। हमें वहाँ कोई ऐसा नहीं दिखा, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। रात का समय है, जैसे भी मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो वर्तमान टाइम है वो भी करीबन 1:30-2 का हो चुका है। रात्रि, आधी रात हो चुकी है। और ऐसी जो हॉरर जो स्टोरी होती है वो आधी रात को शूट करने में मज़ा आता है। आपके लिए भी 8 बजे हम ये स्टोरी लेके आते हैं तो वो समय भी अनुकूल होता है। अगर इसी स्टोरी को हम सुबह 8 बजे पब्लिश करेंगे तो आप सुबह देखेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा रात को आता है। तो उस दिन हमें थोड़ा चाय की इच्छा हुई। मेरे साथ थे मित्र, उनका सामने स्कूल था, करीबन 10 मिनट की दूरी पर। मेरी इच्छा हुई कि यार हम चाय पी के आते हैं, पानी पी के आते हैं, या आप लेके आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, हम एक बार चल के आ जाते हैं, चाय पानी पी के आ जाते हैं। हम चले गए। करीबन हमें 20-25 मिनट का समय लगा होगा। हम वापस आते हैं। वापस हम आकर के लाइव होते हैं बताने के लिए कि हम यहीं हैं, इसी जगह है,
पूरा शमशान भूमि हम कवर करते हैं, आधा पौना घंटे का हमें समय लगता है। अभी तक हमारे साथ ऐसी कोई मिस हैपनिंग या कुछ ऐसी चीज़ें कि यहाँ से चुड़ैलें निकलती है, ये निकलता है, वो निकलता है, ऐसी कोई हमारे सामने वो तस्वीर नहीं थी। फिर हम एपिसोड को रिकॉर्ड करने लगे। एपिसोड को रिकॉर्ड करके हम जो ही बैठे, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ कुछ है, इस पेड़ के पीछे कुछ है। अचानक से हम सतर्क हुए, मैंने कहा यहाँ कुछ है। हमने टॉर्च उठाई, उन्होंने महसूस किया कि भागने की आवाजें आ रही है। अब हम उसके पीछे बाउंड्री को क्रॉस किया और लगातार हम उनके पीछे घूम रहे हैं कि कौन था यहां पे। अब पैरों की चलने की आवाज, फट फट ऐसे। अब जमीन पक्की जमीन में पैर के निशान तो नहीं मिलेंगे आपको, जाहिर सी बात है। हम पीछे पीछे चल रहे हैं उसके। इतना हौसला था कि मेरे साथ 2 आदमी और हैं। हमने जोर से आवाज लगाई कि कौन है, कोई है तो वो सामने आए। लेकिन सामने नहीं आया कोई भी। मेरे साथ जो मित्र थे उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति है, हमारा लाइव देख करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम डर तो गए थे, लेकिन जैसे ही उसके चलने की आवाज़ें आई हमारे कानों में, तब हमने सोचा कि ये कुछ नहीं है, हमारा लाइव देख करके कोई गांव से व्यक्ति आया, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमने आधा घंटा इधर उधर सर्च किया, लेकिन वो निकल गया कहीं। इसके बाद में हमने एपिसोड को ख़त्म करना था, हमें लाइव आना पड़ा, वहाँ पे सबूत देना पड़ा कि अगर पूरे, और उस दिन पूरा गांव जाग रहा था। हमारे साथ 500-700 आदमी जुड़े हुए थे लाइव के अंदर। हमने बताया कि इस तरीके से कोई व्यक्ति हमें आया है, हमें दिखा है यहाँ पे, कृपया करके ऐसी गलती न करें। मेरे साथ और भी लोग हैं, अगर अकेला हूँ तो आप आ सकते हो, चलो मैं मेरी रिस्क पे आया हूँ, मैं मेरी रिस्क पे अक्सर ऐसी जगह जाता रहता हूँ। लेकिन मेरे साथ और भी मेंबर हैं, तो मैं उनकी रिस्क खुद नहीं ले सकता। तो वो 10-15 मिनट का लाइव चला, उसके बाद में हमने एपिसोड को वहाँ ख़त्म किया। अब हम 4 बजे वापस आकर के वहाँ सोते हैं उनके स्कूल के अंदर। मेरे सामने वही प्रतीत हो रहा है कि कोई भागा कौन है। सुबह उठा, वापस वही चित्र। फिर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि एक बार वापस आप पुणे आइए, लेकिन उसके बाद में उस शमशान घाट में मेरा कभी जाना हुआ नहीं। कैसी लगी आपको कहानी, आप ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।